तो सफेद फूल ऐसा लगता है, पीला ऐसा लगता है, काला ऐसा लगता है, पूरे दृश्य को दिखाया। और दिखाने के बाद दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम, पूरा दिखाने के बाद कहा अब तुम लोग घर जाओ, जाओ अब आप लोग अपने अपने घर जाओ। एक भी गोपी नहीं हिली। तो भगवान ने कहा ओ हो, अब पता चला तुम लोग अपने अपने पतियों से संतुष्ट नहीं हो, इसलिए रात को भाग कर, ये अपन अकेले बोल रहे हैं, अकेले उत्तर देते हैं, अकेले प्रश्न करते हैं। तुम लोग अपने अपने पतियों से संतुष्ट नहीं हो इसलिए आई हो ना, तो आज तुम्हें धर्म की बात बताता। फिर गोपियां चुपचाप खड़ी सुन रही है। कहे सुनो, शास्त्र कहता है, धर्म शास्त्र कहता है कि पति अगर दुराचारी है, दुस्शीलो दुर्भगो वृद्धो, अगर पति दुराचारी है, दुस्शीलो, दुर्भगो माने भगम ऐश्वर्यम इत्यर्थः, अगर तुम्हारा पति ऐश्वर्य विहीन है, हीन है, दुराचारी पति अगर मिल जाए फिर भी पत्नी को, ऐसे पति को नहीं छोड़ना चाहिए। धन संपत्ति ना हो, एक नंबर का दरिद्र मिल जावे तो भी उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। दुस्शीलो दुर्भगो वृद्धो, विषम परिस्थिति में पति कहीं वृद्ध हो, पत्नी जुआ हो, फिर भी इस पत्नी को, ऐसे वृद्ध पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। रोग्य धनो पीवा, बहुत बड़ा रोग शरीर में हो गया हो, ना ठीक हो रहा हो, ऐसे रोगी पति को भी नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर छोड़ती है वो स्त्री तो उसका फल क्या होता है? कहे पति स्त्री भी नहातव्यो, अगर ऐसे पति को पत्नी त्याग देती है तो लोक के सुभीर पाप की, यह लोक तो बिगड़ता भी है, वह लोक और बिगड़ जाता है। इसलिए धर्म शास्त्र कहता है पति जैसे भी हो उसको स्वीकार करके उस पति का सम्मान करना चाहिए। हो गई बात। फिर भी जब एक किसी ने नहीं कहा तो एक गोपी बड़ी तेज तरार दिमाग की थी, वो कही अब चुप रहो तुम, नंद के छोरे, ये तुम्हारी कथा सुनते सुनते इन 10 सालों में हम भी कथक्कड़ हो गए हैं। आज तक तुमने कथा सुनाई, हम लोगों ने सुना, गोपियों ने सुनी, लेकिन आज मैं सुनाती हूं और तुम उत्तर दो। तो खिलखिला करके, चूंकि एक ही तो कला गोविंद के पास हंसने वाली है, और जो हंसना सीख गया, विषम परिस्थिति में मुख बंद ना हो हे करता रहे तो समझो सबको जीत लिया। चेहरा ही तो बतला देता है आप सुखी हो कि दुखी हो, आंखें बतला देती हैं आप विपत्ति में हो कि संपत्ति में हो, लेकिन चेहरे को, आंख को अगर ढाल लो मुस्कुराहट के सांचे में तो कोई पता नहीं पा सकता किस मिट्टी के तुम बने हो। और शायद यही विशेषता मेरे गोविंद की रही है, जितनी मुसीबत जीवन में गोविंद ने उठाई है इस धरती पर कोई बंदा उठा नहीं सकता। कितना उठाए आगे बताएंगे, लेकिन फिर भी आप कभी भी देखे होंगे तो चेहरे पे मुस्कान बराबर बनी रही है, हमेशा करते ही नजर आए। भगवान ने कहा हाँ तुम सुनाओ, मैं सुनता हूं। गोपी ने कहा सुना तो रही हूं लेकिन हूं करते रहना, पता तो लगे सुन रहे हो। ठाकुर ने कहा हाँ हूं करूंगा, तुम बोलो। कहा एक पतिव्रता पत्नी का विवाह हुआ। गोविंद ने कहा हूं। अपने पति के साथ ससुराल में आई हूं। 5-6 महीने ससुराल में पति के साथ रही हूं। अचानक पति ने कहा कि धंधे को लेकर के हमें विदेश जाना पड़ेगा 6 महीने के लिए। पत्नी ने कहा तुम्हारे वियोग में मैं मर जाऊंगी। पति ने कहा मैं कुछ ऐसा करके जाऊंगा कि तुम्हें जीने का सहारा मिल जाएगा। गोविंद ने कहा हूं। कहा जाने के पहले पति ने अपने फोटो को बनवाया, चित्रपट बनवाया अपना, और पत्नी को दे दिया कि इसको तुम चौकी पे रखना और रोज धूप दीप आरती पूजा पाठ करना, इसी में मन लगाना। पत्नी तैयार हो गई। 6 महीने तक पूजा करती रही उसी अगरबत्ती लेकर के फोटो की। गोविंद ने कहा हूं। कहा एक दिन जब अगरबत्ती जलाकर वो पति की पूजा कर रही थी, उसी समय उसका असली पति आया और दरवाजा खटखटाया। इधर ये पूजा कर रही है, उधर वो कुंडी खटखटा रहा है। तो गोपियों ने कहा कि कन्हैया अब तुम ये बताओ
कि वो जिसकी आरती 6 महीना से कर रही थी उसकी आरती करे, कि वो दरवाजा पीट रहा है, खोलो में आ गया, वो दौड़ के दरवाजा खोले। तो गोविंद हंसे, कहा तुम महाबुद्ध हो, ये पूछने की बात है। जब असली आ गया, दरवाजा पीट रहा है, तो ओटो फोटो की आरती करने की क्या आवश्यकता है? जब असली आ गया तो नकली के पूजन का क्या मतलब है? बस सारी गोपियां खड़ी हुई, बजाई ताली, जय हो जय हो जय हो। बहुत सही आपने उत्तर दिया। गोविंद ने कहा मतलब है, कहे जब असली पति आ गया है तो नकली के गले कौन अपना फांसी दे, कौन फंस करके उनके जिंदगी में रहे? उनका जीवन तो यहीं तक का है। मीरा कहती है ऐसे बरकों को बरे, ऐसे बर को बरे जो जन्मे ओ मरी जाए। अरे वर्ण करूं गोपाल को, जाको चूड़ी अमर हो जाए। विधवा हो करके भी सधवा मीरा बनी रही। क्यों? कहे मांग में सिंदूर गोविंद के नाम का था। तो ऐसे पति का वर्ण करो। गोपियों ने कहा असली आया है इसलिए हम नकली को छोड़ करके आए हैं। भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, लेकिन काम ने कहा बेटा घबराओ नहीं, अभी तो शुरुआत है। भगवान ने धीरे से कहा तुम देखते रहो। सारी गोपियां इकट्ठा हो गई, हम तुम्हारे साथ रास करना चाहते हैं। जितनी गोपियां उतने कृष्ण। हर एक दूसरे के हाथ को पकड़ा, नृत्य करने लगे, धीरे धीरे झूम रहे हैं। आकाश में चांदनी खिली हुई है। जब हाथ पकड़कर गोविंद नृत्य करने लगे गोपियों के साथ, तो गोपियों के मन में भाव आया, मैं थी तनी सुंदर इसीलिए गोविंद ने मेरा हाथ पकड़ा। बस मैं, यही तो जहर है, यही तो विष है। मैं थी इतनी सुंदर कि गोविंद ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे साथ आज रास कर रहे हैं। भगवान ने कहा बस अब यही बॉर्डर है, या तो तू रहे या तो मैं रहूं, दो नहीं दे सकते। मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे। या तो तू या तो मैं, दोनों नहीं हो सकता। जब तक तू है तब तक मैं। कहे दर दर पे तुमको ढूंढा तेरा पता नहीं, और जब तेरा पता मिला तो फिर मेरा पता नहीं। एक न एक को तो खोना पड़ेगा। आज गोपियों ने वही किया। मैं सुंदर हूं इसलिए नाच रहे हैं, मेरे साथ है। राधा रानी का हाथ पकड़ा तो गोविंद धीरे से जंगल का रास्ता पकड़े। गोपियों को लगता है कि हाँ मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आभास हो रहा है। जब काफी दूर चले गए तो गोपियों ने आंखें खोली, देखा तो कोई है ही नहीं। और सखी सब सोई के खोवत, और मैं सखी प्रीतम जागी गंवाई। आंख खोला तो कोई है ही नहीं। अब तो सारी गोपियां परेशान लगी ढूंढने, कहाँ गए श्याम सुंदर छोड़कर, कहाँ गई राधा रानी, कहाँ गई। चलते चलते राधा रानी ने सोचा कि देखो मैं रासेश्वरी हूँ, इन गोपियों की मैं प्राणाराध्या हूँ। अगर मैं चली जाऊंगी तो इनका सहारा कौन होगा? आचार्य को तो कम से कम मदद करनी चाहिए, इसलिए मेरा जाना ठीक नहीं है। धीरे से कहा कितनी दूर चलना है? गोविंद ने कहा थोड़ा दूर और आगे चलना है। राधा रानी ने कहा मैं नहीं चल सकती, क्यों? थक गई हूं। थोड़ी दूर चलो, का एक कदम हिल नहीं सकती, अब थक गई तो थक गई, माननी तो माननी। भगवान ने कहा चलना तो पड़ेगा। कहा नहीं चल सकती। कहा तो एक काम करो, मेरे कंधे पे बैठ जाओ। पत्नी बीमार हो, बेहोश हो तो कंधे पे उठाने में कोई दोष नहीं है, लेकिन हट्टी कट्टी हो, एक नंबर की लड़ाकू हो, अब विषम परिस्थिति में कहे मैं हिलने वाली नहीं हूं, कंधा पे लेके चलो। अगर एक बार कंधा पर बिठा लिए तो जिंदगी भर उसे बिठाना पड़ेगा। स्त्रियां लता होती हैं, चढ़ना जानती हैं, इनको सहारा चाहिए, संबल चाहिए ऊपर जाने के लिए। राधा रानी से कहा मेरे कंधे पे बैठ जाओ। राधा रानी ने कहा मैं तैयार हूं। और गोविंद जैसे नीचे झुके और राधा रानी कंधे पे बैठने चली, तैसे अंतर ध्यान हो गए। जब ये बोले कि मैं झुक रहा हूं, कंधे पे बैठो, तो काम ने कहा आ गया समय। 99 तक लोहा गर्म हो चुका है, 1% बाकी है। अभी जैसे ये बिठावेगा अपने पीठ पर, मैं खड़ा हो जाऊंगा। अब बोलो भाई साहब, तुम तो बहुत बड़े योगेश्वर थे, स्त्री को कंधे पर बिठाया। 1 पॉइंट की कमी देख ही रहा था। जैसे राधा रानी कंधे पर बैठने चली वैसे गायब। अब तो राधा रानी भी लगी रोने, और उधर से रोते होते सारी गोपियां आई, राधा रानी मिल गई। बहना कान्हा को देखा है? अरे कहा मैं भी तो ढूंढ रही हूं।
कहाँ गए? कहे चलो ढूंढते हैं। और ढूंढते ढूंढते आगे गई तो देखा तुलसी का बिरवा। तुलसी के बिरवा से कहा कि हे लक्ष्मी, तुम तो प्राण प्रिया हो मोहन की, तुमने देखा है किधर गए हैं? तो तुनक्कर एक उसी में से बोली कि तू भी गजब की है, सौतन भला किसी को बतलाएगी अपने पति की बात? वो कभी नहीं बताएगी। आगे चलो। और आगे चले, पीपल का पेड़ मिला। गोपियों ने हाथ जोड़ा, हे वासुदेव भगवान, तुम में तो वासुदेव निवास करते हैं, आपने गोविंद को देखा है? एक गोपी ने कहा सारे मर्द एक जैसे होते हैं, ये कभी एक दूसरे का भेद नहीं खोलते, इसलिए वासुदेव के विषय में पूछना इनसे बेकार है। सारी गोपियां जब रुदन कर रही हैं, ठीक उसी समय एक ने कहा अच्छा एक बात बताओ, गायब कहां से हुई है? सामान वहां ढूंढो जहां गायब हुआ हो। नहीं, सामान गिरे प्रतापगढ़, ढूंढो अलीगढ़, कभी मिलेगा क्या? राधा रानी ने कहा कि जहां से गायब हुआ है उसी जगह पे चलो, वहीं ढूंढो, वहीं मिलेगा। मोकू कहां ढूंढे तू बंदे, मैं तो तेरे पास में, तो कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वनमाए, वो वहीं मिलेगा जहां से गायब हुआ है। सारी गोपियां लौट करके आती हैं और सुखदेव स्वामी कहते हैं पुनः पुलिन मागत्य, पुनः माने दोबारा, पुलिन मागत्य, नदी के किनारे आ गई। कालिंदिया कृष्ण भावना, ठाकुर को दिल में बिठाकर उसी जगह पे आई, आंखें बंद करी, हाथ जोड़ी, सब एक साथ रोने लगी। समवेता जगुहु कृष्ण तदागमन कांक्षिता, उनके आगमन की आकांक्षा को लेकर के बैठी और एक साथ गाने रोने लगी, क्योंकि रोना और गाना केवल स्त्री के ही बस में है महाराज। एक साथ स्त्री गा भी सकती है और रो भी सकती है। आजकल की माताएं बहनें बहुत एडवांस हो गई हैं, लेकिन जो 55-60 साल वाली हैं दादी, उनसे पूछो अपने जवानी में वो जब उनका भैया आता था ससुराल में तो क्या करती थी। मैं छोटा था तो मैं सुना था, अरे मोरी भैया हो आहा, आहा जरूर बोलती थी। और ये समझ में नहीं आता है कि भैया हो ये तो ठीक है, लेकिन आहा इसका मतलब बड़ा मजा आया। तो गाना और रोना दोनों स्त्रियों में ही संभव है, क्योंकि जब रति के पति का मरण हुआ तो रति भी जब शिव के पास चली तो गोस्वामी जी कहते हैं रोदति बदति, रो भी रही है और बदति माने बोल भी रही, तो क्या बोलती रही होगी? अगर आज की भाषा में रति के शब्दों का चुनाव किया जाए तो हमें तो लगता है यही रति कहती रही होगी, सत्यानाश हो तेरा, मेरे बहन को पहले खा लिया और मेरा सुहाग तुम्हारी आंख में गड़ रहा था, मेरे सुहाग को भी चट कर गया, यही बोली रही। ये तो जीजा साली का रिश्ता, ऐसे बोली होगी महाराज। रोदति बदति दोनों काम स्त्रियां कर सकती हैं, लेकिन ये धन्य है गोपियां, ये रोई कम गाई ज्यादा, इसीलिए जो गाई उसका नाम गोपी गीत पड़ गया। समवेता जगु कृष्णम, एक साथ मिल करके सस्वर स्वर गोपियां गा रही हैं। आइए दो पद उसमें से आपको हम सुना देते हैं। जयते तेधिकं जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि दयित दृश्यतां दीक्षुतावका त्वयि धृता सवा तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमनोरथं
मदाततं मोए क्रीडन्ति ते भूरिदा जना मोए क्रीडन्ति ते भूरिदा जना। केवल समर्पण कर रही है। आप ऐसे हैं, आंखें बंद करके सबके आंखों में आंसू, और एक ही स्वर में सब बोल रही हैं। अति विह्वल हो गई, माथा उठा करके तट पर रख दिया, समर्पण कर दिया। सुनीरी मैंने निर्बल केवल राम, मैं सुंदर हूं इसलिए नाच रहे हैं, ये सुनकर गायब हो गए। और जब अपना माथा चरणों में रख दिया, धरती पे रख दिया, मन मना भव मद भक्तो मद्या जी माम नमस्कुरु, नमस्कार की मुद्रा में सभी गोपियां जब माथा झुका दी, कामदेव से कहा बेटा अब तू संभल जाओ, बाजी मेरे हाथ में है। अब तो डर के मारे काम परेशान। और सुखदेव स्वामी कहते हैं ठीक उसी समय गोपियों के बीच में तसामा वीरभूछौरी अस्म्यमान मुखाम्बुजः पीतांबर धरः स्रग्वी साक्षात् मन्मथ मन्मथः। इतने सुंदर ठाकुर लग रहे हैं। तासा माँ वीरभूछौरी अस्म्यमान मुखाम्बुजः, खिलखिलाता हुआ चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा, पीतांबर धरः, पीतांबर पहने हुए हैं, ऐसे लग रहे हैं साक्षात मन्मथ मन्मथः। कामदेव के काम का नाश करने वाला माने महाकामदेव कह लो, साक्षात मन्मथ मन्मथः, मनमथ को मथने की क्षमता जिसमें हो, ऐसे मेरे प्रभु सामने गोपियों के खड़े हुए। गोपियों ने चरणों में बंधन करी है। परमात्मा ने कहा अब तुम समर्पित हो गई हो, अब मैं नहीं आएगा तुम्हारे साथ में पास में। फिर एक दूसरे का हाथ पकड़े हैं, जितनी गोपियां उतने फिर श्याम, और फिर रास प्रारंभ होता है। ये महारास श्याम और काम के बीच का मधुर कलह भी है, मिलन भी है। काम आके चरणों में बंधन करता है, महाराज मुझे अपने करनी का फल मिल गया। आगे चर्चा आती है। अब गोकुलवासी ये सोचते हैं कि ये जरूर जसोदा का बेटा नहीं है। 7 दिन उंगली पर गोवर्धन को रोक कर रखने वाला ये नन्हा बच्चा, ये साधारण हो ही नहीं सकता। चिदानंदमय देह तुम्हारी, लगता है ये बच्चा है लेकिन बच्चा हो नहीं सकता है। ये बात पहुंच गई यशोदा जी तक कि तुम्हारा बच्चा है नहीं, कुछ गड़बड़ जरूर है। और वैसे डरपोक एक नंबर की यशोदा जी। तो 2 रात्रि में भोजन कर रहे थे गोविंद, तो धीरे से यशोदा मैया पास में बैठी पंखा चला रही थी, और उदास जब चेहरा देखा तो गोविंद ने पूछा कि मैया का भयो। यशोदा जी ने कहा कि लाला एक बात पूछूं। हाँ मैया पूछ, सच बोलेगो ना? हाँ मैया तू पूछ, मैं सच ही। बेटा तू किसका बेटा है? विचित्र प्रश्न। माँ पूछती है तू किसका बेटा है, माने बेटा माँ से पूछे मैं किसका बेटा हूं, ये तो समझ में आती बात। और आज माँ ही पूछती है तू किसका बेटा है। तो गोविंद मुस्कुराए, कहा मैया मैं तेरा ही तो बेटा हूं। कहे ना हमें तो संदेह हो रहे हो। गोविंद ने कहा काय को संदेह हो रहे हो? कहा मैं गोरी नंद बाबा गोरे, तो सारो तो कारो कारो कहां से आएगी? कुछ तो होना चाहिए। लोग कहते हैं छाया पड़ती है, कुछ तो होना चाहिए। हम गोरे और नंद बाबा गोरे, सारो तो कारो कारो कहां से आएगी? वो पहले ये बताओ। भगवान ने कहा कि मैया सच बताऊं? कहे हाँ। कहे कि मैं आधी रात को पैदा भयो। यशोदा जी ने कहा हाँ रे, आधी रात को ही तू पैदा भयो। और मैया नंगा पैदा भयो। अब कोई कपड़ा पहन के पैदा होता है? कोई पैंट शर्ट पहन के पैदा होता है?
लेकिन जसोदा तो जसोदा इतनी भोरी, मैया आधी रात को पैदा भयो, हाँ रे आधी रात को तो भयो, और नंगा पैदा भयो, कहे हाँ रे नंगा तो पैदा तो भयो, कहे मैया और तू सो रही थी, कहे हाँ मैं सो रही थी, तो कहे आकारी का अधियारी रात हमें नंगा देख के मेरे शरीर में चिपक गई और मैं कारो ही गई। क्या फार्मूला लगाया है। यशोदा जी ने कहा हाय रे गलती तो मेरी है, अगर मैं जगी होती तो तुझे कपड़े में ढक दी होती तो शायद तू कारो ना होते हो, गोरो हो जाते हो, लेकिन सो गई इसलिए तू कारो हो गए हो है। अब विश्वास पड़ा कि चलो मेरा ही बेटा है। दुर्योधन ने पूछा कृष्ण से कि आप काले क्यों हो। भगवान ने कहा हम तुम्हारा काल बनकर के आए हैं इसीलिए काले हैं। नारद जी से कंस ने पूछा कि अगर वो मेरा काल है तो किस कलर का होगा। नारद जी ने कहा जब काल है तो काला ही होगा, गोरा नहीं हो सकता। उसी दिन से कंस के कमरे में दीपक कभी बुझा ही नहीं और उसके आंख में कभी नींद आई ही नहीं। आंख बंद करो तो काला, और काला तो फिर जिस चीज को भुलाना चाहो बहुत बार बार याद आता है। सोया ही नहीं कंस, कंस कितना भजनानंदी कोई नहीं रहा होगा। कितने महीने तक आंख ही नहीं बंद ही नहीं किया। क्यों? आंख बंद करे तो काला, और काला माने कृष्ण, डर के मारे बंद ही नहीं किया। अब तो धीरे धीरे बहुत उदास जब कंस रहने लगा तो नारद जी आ गए। हर मर्ज की दवा नारद जी के पास। और वैसे किसी के दरवाजे पे आने वाले नहीं है, जब लोहा गर्म हो तभी बंदा दिखाई पड़ते हैं। देखा नारद जी ने कंस को उदास, और कंस के आले गुरु महाराज बहुत दिन से आपकी प्रतीक्षा थी, अगर आपका आश्रम मालूम होता कि यहाँ रहते हो तब तक मैं 4 चक्कर लगाता। लेकिन नारद जी ऐसे देवता हैं आज तक कोई नहीं कह सकता। 2 ही तो संत और भगवंत। भगवान कहाँ मिलेंगे कोई गारंटी नहीं है कि यहीं मिलेंगे, और नारद जी कब कहाँ मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। कब जैसे गुरु वैसे चेला, जैसे भगवंत वैसे नारद जी ऐसे संत। ना इनका कोई आश्रम ना उनका कोई आश्रम मिलने का। उनके लिए भी तमाम रास्ता यहाँ मिलते हैं वहाँ मिलते हैं, और नारद जी के लिए पता ही नहीं कहाँ मिलते हैं। हाँ आवश्यकता पड़े तो बिना बुलाए देवता प्रकट हो जाते हैं। प्रहलाद ने बुलाया नहीं था लेकिन प्रकट हुए, ध्रुव ने बुलाया नहीं था लेकिन प्रकट हो गए। अब आज कंस बहुत उदास था। जैसे लगता है कि ये कंप्यूटर की तरह सब पर नजर रखते हैं कि कहाँ कब किसको क्या चाहिए, कहाँ कहाँ से खूंटी ठीक करनी पड़ेगी। कंस के यहाँ पहुंचे, कंस ने सम्मान किया, कहा मारा थक चुका हूं, नींद नहीं आती है, आंख बंद करता हूं काला दिखाई पड़ता है। क्यों? कहीं कंस ने कहा कि मुझे अपने काल से डर है। तो नारद जी ने कहा एक काम करो। क्या? कहे कि मारने का कोई उपाय किया? अरे कहा जितना खिलौना भेजा सब फोड़ दिया, कुछ नहीं बचा। तो खिलौना क्यों भेजते हो, अपने यहाँ बुला लो। तो कंस ने कहा मेरे यहां कैसे आएगा। कहा कि तुम भी बगुला भगत बनो, तुम भी बगुला भगत बनो। जैसे बगुला एक टांग से खड़ा होता है, तुम भी खड़े हो जाओगे तो लोग कहेंगे बहुत बड़ा अब साधु हो गया है, अब उल्टा सीधा काम नहीं करता। और यज्ञ करो, यज्ञ का बहाना बना करके करो, और यज्ञ में बुला लो, और यहाँ पे तुम्हारे तमाम चेला बंदे हैं, हिसाब किताब बराबर कर देना। नारद जी आग लगाई, कहा कौन जाएगा। कहा वो भी रास्ता मैं बताता हूं। नंद का मित्र है अक्रूर तुम्हारे राज्य में, अक्रूर को भेजो, अक्रूर जाएगा तो जरूर लेकर के आएगा। आज अक्रूर को बुलाने के लिए कंस ने सोने का रथ भेजा है। गोस्वामी जी कहते हैं चित ध्यान रखना, नवन नीच के अति दुखदाई। ये जो नीच किस्म के लोग होते हैं इनसे न दोस्ती अच्छी होती है ना, जहां मौका मिला तहां ये छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आदत से परेशान होती हैं, इनकी आदत से बाज नहीं आते। चोर साधु बना, 6 महीना तक गुरुजी के आश्रम में रहा, और गुरुजी ने कहा देख आज भंडारा मेरे यहाँ है, कोई भी उल्टा सीधा काम नहीं होना चाहिए। अरे कहा गुरुजी अब चोर थोड़ी हूँ तो साधु बन गया हूँ। महात्मा लोग आए, अपना झोली रखे, झंडा रखे, और फिर पंगत में बैठे, इससे रहा नहीं गया। आज इकट्ठा बहुत माल देख लिया, उठा, यहाँ का माल वहां रखा, वहां का माल यहाँ, यही किया, यहाँ का वहां, वहां का यहाँ, उल्टा सीधा सब आकर के चुपचाप बैठ गया। अब महात्मा उठे तो जहां कपड़ा रखे थे वही ना ढूंढेंगे। सारे लोग अरे भाई मेरा क्या हुआ, अरे मेरा नहीं है, मेरा क्या हुआ। गुरुजी ने कहा कुछ ना कुछ खतरा तो हो गया। चेला को बुलाया, इधर आओ। गया, क्या है? चोरी करी ना? तो क्या करी? का अच्छी चोरी करी।
ये छिछोरी क्या? कहा इधर का माल उधर, उधर का माल इधर। क्यों किया? कहा गुरुजी जिंदगी भर चोरी किया था, देखा ज्यादा माल है, रहा नहीं गया, हाथ साफ करने का मन कर दिया। तो कुछ तो किया, चुराया नहीं हूं, बस उल्टा सीधा किया हूं बस। महात्मा आए, गुरुदेव खड़े हुए, कहे वहां संत लोग जिसका सामान इधर था वो उधर ढूंढो, उधर वाले इधर ढूंढो। मेरे आश्रम का ही एक चेला है जो बदमाशी किया है। तो आदत जाती नहीं, जो जिसका स्वभाव होता है, स्वभाव मूर्धन्य वर्तते, ये स्वभाव कहीं किसी का कभी जाता नहीं है। और आज बुला करके लाओ, सोने का रथ जब भेजा कंस ने अक्रूर के पास, तो अक्रूर समझ गए कि इतना बड़ा नीच, इतना बड़ा पापी अगर सोने का रथ हमें भेजा है तो इसका मतलब है बलि का बकरा बनाना चाहता है। क्योंकि ऐसे लोग अगर ऐसे लोग सामने आ जाएं तो जान लेना जिंदगियों के डरबा, मौतियों के डरबा, न हरे गुजरबा न हरे गुजरबा। अब डर तो डर, सोने पर बैठा और अक्रूर जब जाकर के विराजमान हुए, कंस ने अपने साथ भोजन कराया, बहुत सम्मान किया, कहा तुम तो मेरे दिल में रहते हो। अब मैं सुधर गया हूं अक्रूर, इसलिए मैं एक यज्ञ कर रहा हूं। अक्रूर ने कहा चलो कुशल है, कम से कम धर्म कर्म की बात कर रहा है। तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम गोकुल चले जाओ, वहां मेरे भांजे रहते हैं, और वहां जाकर के जो मेरे भांजे हैं उनको ले आओ, यज्ञ में शामिल करो। अब अक्रूर बोले नहीं जाऊंगा तो खतरा, वही मार डाले, पहले स्त्री गणेश उन्हीं से करे, और अगर जाते हैं तो बच्चों पे खतरा। तो अक्रूर ने कहा कि नहीं, 10,000 हाथियों के बल वाली पूतना को अगर छठी के दिन वो मार सकता है तो उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, फिर भी हमें चलना चाहिए, आगे प्रभु की इच्छा। अक्रूर गए। अक्रूर जाकर के जब नंद बाबा के आंगन में पहुंचे, सारे ग्वाल बाल सतर्क हो गए कि आज पहली बार सोने का रथ आयो है, इसका मतलब कुछ खतरा जरूर है। ग्वाल बाल अपने ढंग से सोच रहे हैं, सोने का रथ, धीरे धीरे कोई छोटा माल पानी डाल के बड़ा कर दो, और जब काम के लायक हो जाए तो तमाम खरीदार आते हैं, कीमत बोलो, माल हमें दे दो। ग्वाल बालों ने कहा जरूर कोई आया है, कुछ खतरा है। और नंद बाबा ने देखा है, अक्रूर को गले लगाया है, चर्चा प्रारंभ हुई। अक्रूर ने कहा नंद बाबा कंस यज्ञ कर रहा है, निमंत्रण भेजा है, दोनों भाइयों को भेजा है लेने के लिए। सामने यशोदा जी बैठी थी, यशोदा उठी और कहा कि अक्रूर भैया तुम्हारा नाम अक्रूर किसने रखा? अक्रूर ने कहा काय को भाभी? कहा कि तुम्हारा नाम तो क्रूर होना चाहिए। जब सबके आंगन में बच्चे रोते थे तो मैं अपने सीने को पकड़ के रात में चुपचाप रोती रहती थी कि हे परमात्मा, मेरे घर में भी कोई बेटा कभी होवेगा का? और आज मेरा बेटा मेरे पास है, फिर भी नजर दुनिया की लग गई, मेरे से दूर करने के लिए आ गए। नंद जी बहुत होशियार है। नंद जी ने कहा कि यशोदा, गौरैया अपने बच्चे के मुख में चारा कब तक डालती है? यशोदा जी ने कहा जब तक उड़ने न लगे, फिर कहीं छोड़ देती है। कहीं तो तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया है, 11 वर्ष के ऊपर चल रहा है और इतना सुंदर है, हजारों महात्मा हजारों राजा आएंगे यज्ञ में, और जब तुम्हारा बेटा मोर का पंख माथे पे बांध के कमर में करधनी फेटा लपेट के मुरलिया लेके चलेगा मतवाली चाल, तो लोग पूछेंगे किसका बेटा है? तो कहेगा मैं यशोदा मैया का बेटा हूं। तुम्हारा नाम भी सारे लोग जानेंगे, और कब तक पल्लू से बांध करके रखोगी? मेरा मानना है जाना चाहिए। यशोदा जी ने कहा आप कहते हो तो ठीक है, मैं तैयार हूं, लेकिन फिर भी दिल नहीं मान रहा है। अक्रूर जी ने पूरी बात बता दी नंद बाबा को कि ये बेटा देवकी का है। यशोदा जी ने सुन लिया इस पूरी चर्चा को, ये पहला पुत्र है इस धरती का। इतनी माताएं बहनें बैठी, इतने आप लोग बैठे हो, कोई हाथ उठा के ये नहीं कह सकता कि मैं अपने मां के सीने से 11 बरस तक लिपट करके सोया है। 11 महीना कह दे तो बड़ी बात है आज की जनरेशन में। और गोविंद 11 वर्षों में एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा है जिस दिन यशोदा मैया के सीने से लिपट कर न सोए हों। और आज ये अंतिम रात्रि है। यशोदा जी को पता हो गया है कि मेरा बेटा नहीं है।
गोविंद को लेकर बिस्तर पे सुलाया है। जब गोविंद की आंखें लगीं, जसोदा धीरे से उठी। आंगन में अशोक का वृक्ष है, उसके चबूतरे पे बैठ करके जब सुबक सुबक करके रोने लगी। गोविंद ने करवट बदला, देखा माँ नहीं है। उठ करके खड़े हुए, मैया मैया कहाँ गई मैया? देखा आंगन में तो सुबक रही हैं जसोदा मैया उस अशोक वृक्ष के नीचे। पीछे से गए, पकड़ के गला लिपट गए, मैया तू बाबा से कहियो हम मथुरा ना जाएं। यशोदा जी ने सोचा कि मुझे ये सांत्वना दे रहा है, इसलिए हाथ पकड़कर गोदी में बिठाया, कहा कि आओ बताते हैं। तुम जाओगे, लेकिन जाने के पहले एक बात तुम्हें मैं बताना जरूरी समझती हूं गोविंद। गोविंद ने कहा क्या? कहा बेटा सच यह है मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। अब वो इसलिए बताती हूं कि तू मथुरा में जाएगा तो वहां के लोग तुम्हें बतलावेंगे कि तेरी मां देवकी है। फिर तू सोचेगा कि इतनी बड़ी बात मेरी मां ने मेरे से क्यों छिपाया, इसलिए आज मैं तुम्हें अंतिम दिन बतला दे रही हूं। मैं तेरी मां नहीं हूं, तेरी मां जन्म देने वाली देवकी है, मैं तो केवल पालन करने वाली मां हूं। मैं केवल पालन की हूं, जन्म तो तुझे देवकी ने दिया है। और इतना कह करके जब सुबह की रोने लगी, गोविंद ने मुख पे हाथ रखा, कहा मैया मैं देवकी को तो न जानूं, मैं दुनिया में और किसी मां को न जानूं। मेरी आंखें खुली तो तू दिखाई पड़ी, भूख लगी तो तेरे हाथ से माखन मैंने खाया, पूरे आंगन में तेरे साथ मैं नाचा, तूने मेरे को नचाया। इतना बड़ा हुआ, तेरे लाड प्यार ने इतना बड़ा मेरे को किया। और आज 2 नहीं 10 माताएं आ जावें, लेकिन इस धरती की सौगंध है, उदित होते हुए सूर्य नारायण की सौगंध है, चंद्रवंश की सौगंध खा करके कहता हूं कि अगर कोई मेरे से पूछा कि तुम्हारे मां का